साथियों, ये हमारा एक पैकेज ऐसी है जो 10 टन का मशीन है। ये इसमें हमको कंप्लेंट मिली है, एरर कोड आ रहा है CS16। यानी डिस्प्ले में एरर कोड जब CS16 आता है तो हमारा पूरा मशीन बंद हो जाता है। और एरर कोड CS16 का आने का मुख्य कारण क्या है? सर्किट 1 में लो प्रेशर शो कर रहा है रनिंग पीरियड में, यानी या तो स्टार्टिंग टाइम में या रनिंग टाइम में कंटिन्यू जब रनिंग करता है उस टाइम हमारा लो प्रेशर शो करता है सर्किट ए में। ठीक है। और लो प्रेशर शो तभी करता है या तो कहीं से गैस लीकेज हो, वाल से, कैपिलरी से, या कंप्रेसर का पास है, या इवोपरेटर साइड से, या हो सकता है लो प्रेशर स्विच हमारा ख़राब हो, ये भी रीज़न हो सकता है इसका बेल्ट टूटा हो, ये भी रीज़न हो सकता है। यानी 3-4 ऐसे रीज़न है जो CS16 आने के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है। तो आइए हम इस मशीन में स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि CS16 आने का मुख्य कारण क्या है। यानी क्या सच में गैस कहीं से लीकेज है, या गैस ड्रॉप हो रहा है, या बेल्ट टूटा हुआ है, या हमारा फिल्टर, हमारा जो इवोपरेटर कॉइल का जो फिल्टर है वो पूरा डस्ट है। तो चलिए हम पहले इसको अच्छे से चेक करते हैं। पहले प्रेशर चेक करेंगे, पहले कुछ नहीं, यानी ब्लोअर में हम लोग चेक कर सकते हैं। ब्लोअर जब जैसे हम कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले हमारा ब्लोअर चलता है। ब्लोअर का फैन की स्पीड से हम समझ सकते हैं कि हमारा फैन स्पीड बेल्ट टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ। उसके बाद अभी देखिए कंट्रोल साइड का हमने कवर खोल दिया है और मशीन को मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रीज़न दिखा रहा हूं। हमने गेज को लगा दिया है लो साइड में, देख सकते हैं। ये हमारा इधर से जब हम देखेंगे तो ये हमारा सर्किट बी है, और जिसमें लगाया हूँ ये लो साइड का वो सर्किट ए में लगा हुआ है। ठीक है। ये वो जो सक्शन है उधर से आ रहा, और गैस कितना है देख सकते हैं। इसमें गैस जो है 0 शो कर रहा है। इसका मतलब क्या, गैस इसमें है ही नहीं। और जब इसमें गैस है ही नहीं तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, मतलब मशीन को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गैस नहीं है इसका मतलब क्या, गैस कहीं से लीक कर गया है और पूरा लीक कर गया है। ठीक है। प्रेशर इसका बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम पूरा बॉडी खोलेंगे, इसका फ्रंट साइड का और इवोपरेटर साइड का, फिर चेक करेंगे कि लीकेज कहाँ से है। ठीक है। तो चलिए इसका पहले कवर हम खोल लेते हैं। ठीक है। अभी देखिए साथियों, मैं इसका पूरा कवर खोल दिया हूँ। ये हमारा इवोपरेटर सेक्शन है, जहाँ पे हमारा कंट्रोल बोर्ड है, इवो ब्लोअर मोटर है, और हमारा ब्लोअर फैन है, और ये कंडेंसर साइड है। ठीक है। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस सर्किट में हमारा गैस का इशू है। जब हम बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पे 2 कंप्रेसर लगा होता है। ये सर्किट 1 होता है, ये सर्किट बी होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ सर्किट बी, उस पर इसलिए नहीं है, वो कंप्रेसर चेंज हो चुका है। ठीक है। तो इसलिए उस पर सर्किट बी नहीं लिखा हुआ। तो जब भी अगर कंफ्यूज हो कि अगर सर्किट ए बी है कौन है, तो इतना ध्यान है कि जब कंप्रेसर के पीछे खड़ा होता है तो हमेशा लेफ्ट साइड में जो कंप्रेसर होता है वो सर्किट ए होता है। ठीक है। तो सर्किट ए का ही हमारा गैस इशू है। इसमें हमने गेज लगाया, देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देख सकते लो साइड में हमने गेज लगाया है, सक्शन वाले साइड में। यहाँ फिलहाल में कंडेंसर साइड में टोटल ड्राई दिख रहा है मेरे को। मैं अंदर से भी चेक करने का प्रयास किया, पूरा ड्राई दिख रहा है। और इस साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब ड्राई दिख रहा है। ठीक है। ये सर्किट ए का लो सक्शन साइड है, यानी यही वाला स्विच है जो ब्लैक वाला स्विच है, जो पीसीबी को यानी पूरे कंट्रोल को हमारा इन्फॉर्म करता है कि इस सर्किट में गैस नहीं है। तो इस सर्किट का ही सबसे मुख्य रीज़न होता है मशीन को स्टॉप करना, सेफ्टी देना कंप्रेसर को। ठीक है। जो सर्किट ए में ब्लैक वाला वायर मेंशन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, हालांकि इसके हमने लो साइड भी चेक कर लिया, कभी कभी यहाँ से भी लीकेज होता है, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे पूरा ड्राई है। और सर्किट ए का डिस्चार्ज लाइन ये है, देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारा हाई प्रेशर स्विच यानी HP स्विच पे हमारा पूरा ड्राई है। और कभी कभी यहाँ से भी कहीं से लीकेज होता है, तो यहाँ पे सब कुछ ड्राई है। ठीक है। मैं देख लिया, यहाँ पे सब कुछ ड्राई है। ठीक है। अभी हम चलते हैं इवोपरेटर सेक्शन में, और देखिए इवोपरेटर को भी मैं खोल दिया हूँ, और इवोपरेटर सेक्शन है हमारा। दूसरे साइड से जब आएंगे तो यहाँ फिल्टर लगा होता है। ठीक है। यहाँ फिल्टर लगा होता है, और ये हमारा कैपिलरी लगा हुआ, और देख सकते हैं कैपिलरी में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तेल आया हुआ है। ठीक है। दिखाने का प्रयास करूँगा, देख सकते हैं कैपिलरी में तेल आया हुआ है, और ये तेल ही मेंशन करता है कि कैपिलरी के पास से कहीं से ना कहीं से लीकेज है। अब ये लीकेज कैपिलरी से है या उसके जो हेडर है, जो इवोपरेटर में इन हो रहा है, वहाँ से लीकेज है। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन जब डालेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए पहले उस साइड का ये जो कवर होता है, ये वाला कवर, इसको हम खोल लेते हैं। जब हम इवोपरेटर की तरफ आएंगे
तो ये हमारा इवोपरेटर है, ठीक है, यानी कूलिंग कॉयल। और यहाँ पे एक प्लेट दिया हुआ है जिसको हम खोलेंगे तो हमको थोड़ा सा स्पेस दिखेगा और अच्छे से हम रो और बार जो है हमारा कैपिलरी का जो यू बैंड है और एल बैंड है वहाँ पे हमको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इतना ध्यान रहे कि जब आप सर्किट पे काम करते हैं तो यहाँ पे पता होना चाहिए हमेशा इवोपरेटर कॉयल के पास वाला सर्किट ए होता है, तो इसके पास का जो सक्शन और डिस्चार्ज है वो सर्किट ए होता है। और यहाँ ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ सर्किट ए, यानी हमको इसी सर्किट पे काम करना है, इस सर्किट पे काम नहीं करना है। तो इतना श्योर रहें कि हमको इस सर्किट पे काम करना है, तो इसी सर्किट का पाइप हमको डिस्कनेक्ट करना है या इस पर कोई काटना हो कैपिलरी तो हम काम करें, इतना श्योर रहें। और यहाँ से थोड़ा सा तेल दिख रहा है, तो चलिए पहले हम इसको साइड का खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ से लीकेज है नाइट्रोजन डाल के। अभी देखिए साथियों, मैं लीकेज फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं क्या हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लोअर होता है, हमने ब्लोअर को खोल दिया है और ये हमारा ब्लोअर मोटर है जिसको हमने झुका दिया है, ठीक है। और लिक्विड हमने जो हमारा इवोपरेटर साइड में जो हमारा कैपिलरी है उस पर हम फेरी डाल के चेक करेंगे और ब्लोअर को निकाल के हमने यहाँ पे ब्लोअर रख दिया, ठीक है। तो आइए देखिए पहले लीकेज हम टेस्ट करने के लिए कितना हमको कम से कम नाइट्रोजन डालना चाहिए, तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा नाइट्रोजन का सिलेंडर है, ठीक है, और नाइट्रोजन इसमें डाल दिया हूँ। येलो लाइन से हमारा नाइट्रोजन इन हुआ है और हाई साइड से मैं नाइट्रोजन डाला हूँ। कितना प्रेशर देख सकते हैं, 200 के आसपास, ये करेक्ट 200 के आसपास, 200 PSI हमारा होल्ड है इसके अंदर नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या है कि सर्किट 1 में हमारा 200 के आसपास नाइट्रोजन होल्ड है। अब मैं चल रहा हूँ वहाँ पर लीकेज टेस्ट करने के लिए, तो देखते हैं वहाँ पर कहाँ से लीक होगा। अभी देखिए ये इवोपरेटर सेक्शन है जहाँ पे हमने फेरी डाला है। पहला लीक पॉइंट हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों कैपिलरी आपस में ऐसे चलते चलते घिस के थोड़ा सा ये जो कैपिलरी है ज़्यादा कट गया है, इधर साइड से नहीं, मतलब ऊपर से ठीक दिख रहा है लेकिन साइड से कटा हुआ। थोड़ा सा हम फेरी दिखाएंगे और फेरी देखिए यहाँ पे लीक देखिए कैसे दिख रहा है, हालांकि बहुत माइनर है। और ये देख सकते हैं लीकेज है, कितना खतरनाक लीकेज है, ठीक है। चलिए एक तो लीकेज हमको मिल गया, तो बाकी दूसरा लीकेज भी हम देखते हैं नीचे कहीं लीकेज भी है क्या, क्योंकि ये कैपिलरी फुली टाई बेल्ट से टाइट नहीं है, तो मुझे डाउट नीचे भी है, बट चेक कर लेते हैं। तो एक तो लीकेज यहाँ से दिख रहा है, बाकी लीकेज थोड़ा सा हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि नीचे का जो पाइप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पे दोनों कैपिलरी आपस में फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से थोड़ा सा लाइनिंग आया है इसमें, बट यहाँ लीकेज नहीं है, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ थोड़ा सा, ये कैपिलरी थोड़ी सी कटी है एक साइड से और ये थोड़ा सा कटा हुआ, तो मैं इस पे हल्का सा माल चढ़ा दूंगा, ठीक है। और इसको तो हमको काट के रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और नीचे कोई लीकेज हमको डाउट नहीं दिख रहा है, तो चलिए पहले इसको हम फाइनल कर लेते हैं। हालांकि इसको देखिए कैसे करेंगे हम। ये कैपिलरी नीचे से लीक है तो यहाँ से हम काट देंगे और क्वार्टर का साइज पाइप डाल के उसको ब्रिजिंग कर देंगे, ठीक है। और इस पर हल्का सा माल चढ़ा देंगे हीट करके, ठीक है। ये तो सही है, हल्का सा घिसा हुआ, बट इस पर माल चढ़ा देंगे। और इधर का जो है ये वाला कैपिलरी, यहाँ पे ये जो दोनों कैपिलरी है आपस में थोड़ा सा घर्षण की वजह से हल्का सा घिसा है, तो देखते हैं इसको देखते हैं इसमें कितना क्या करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको फाइनलाइज करते हैं। अभी देखिए साथियों, जिस कैपिलरी पे हमारा लीकेज था उसको मैं डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ और ये हमारा कैपिलरी है। ये कैपिलरी आपस में जुड़ा हुआ था, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ था, तो इसमें लीकेज था और लीकेज इस कैपिलरी से घस के हुआ था। तो आपको मैं बताया हूँ कि इसको तो मैं सॉल्व करूँगा ही, इसमें भी माल चढ़ाऊँगा, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कैपिलरी है ये सर्किट ए का नहीं है, ये कैपिलरी
सर्किट बी का है, यहाँ से देखिए ये सर्किट बी का है। तो ऐसा गलती ना करें कि चलो आपने इसको सॉल्व किया और आपको दिखे कि ये घस गया, थोड़ा इसमें माल चढ़ा दें और जैसे आप इसको हिट करो यहाँ से फट जाए, मतलब लीक कर जाए फिर दोबारा, तो दोनों सर्किट हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा, नहीं लो प्रेशर गैस दोनों सर्किट का निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ इसी सर्किट का ही मैं फाइनलाइज करूँगा और फाइनल करके इसको फिर इसमें प्रेशर चेक करूँगा और फुली तरीके से इसको टाई बेल्ट पूरा बांध। अभी देखिए साथियों, मैं लीकेज को फाइंड आउट तो किया था, उसको सॉल्व भी कर दिया हूँ। सॉल्व करने के बाद फिर से मैंने नाइट्रोजन डाल दिया है और नाइट्रोजन हमारा इस बार 210-20 के आसपास है। और चलिए लीकेज वाला जो हमारा ऑप्शन था उसको देखिए हम कैसे सॉल्व किए हैं। ये हमारा लीकेज वाला एरिया था, जो कैपिलरी जब काटा तो थोड़ा सा तेल निकलना शुरू हुआ, वो तेल हमारा कॉइल पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है पाइप के ऊपर भी। और यहाँ पे देखिए लीकेज को कैसे सॉल्व किया मैंने। ये जैसे ये कैपिलरी है, यहाँ से इसको काट दिया और दोनों से, मतलब मैं श्योर हूँ कि दोनों साइड से इसका जो होल है वो ओपन था। फिर हमको वाटर के पाइप में इन करके दोनों साइड से पंच कर दिया और इधर भी हमने ब्रीजिंग कर दिया, ठीक है। और ब्रीजिंग करने के बाद मैं अभी लीकेज टेस्ट कर लिया हूँ, यानी हमारा ये ब्रीजिंग करने के बाद हमारा लीक टेस्ट हम करीबन 210 के आसपास नाइट्रोजन डालने के बाद हमने चेक किया, तो लीकेज अब हमारा दोबारा नहीं है, दूसरे जगह से लीकेज नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टाई बेल्ट से फुली तरीके से इसको बांध देंगे ताकि वो वाइब्रेशन ना हो, ठीक है। और मशीन को पैक करके मशीन को वैक्यूम में डाल देंगे। पहले मशीन को वैक्यूम में डाल देते हैं, तब तक ये हमारा वैक्यूम होता रहेगा, ठीक है। साथियों काम करते करते तो अभी हमको रात हो गया है, तो लीकेज हमने सॉल्व कर दिया। लीकेज सॉल्व करने के बाद हमारा पैकिंग क्या आता है, और जब तक हम पैक करेंगे तब तक हमारा मशीन वैक्यूम में रहेगा। तो मैं वैक्यूम में लगा दिया हूँ। वैक्यूम में लगाने का तरीका आपको पता ही है। वैक्यूम मशीन हमारा यहाँ पे रेडी है, इसमें येलो वाला लाइन आ रहा है जो सेंटर का है गेज का, और ये जो हाई साइड का है ये वाला चला गया यहाँ पे इसका डिस्चार्ज लाइन में। ये डिस्चार्ज लाइन है सर्किट ए का, और ये ब्लू वाला है ये चला गया सर्किट ए के ही सेक्शन में चला गया। ये वाल खुला है, ये वाल खुला है, मैं श्योर हूँ। और यहाँ से भी हमारा वाल खुला हुआ है वैक्यूम मशीन का। तो चलिए हम इसको वैक्यूम करते हैं, और ये हमारा मशीन वैक्यूम में स्टार्ट हो गया। वैक्यूम जब कंप्लीट हो जाएगा तो, हालांकि थोड़ा सा इसको खोलना भूल गया मैं, चलिए हमने वैक्यूम मशीन को खोल दिया है। और ये जो हमारा नीडल है अभी सेंटर में आया है, ऐसे देखिए अभी सेंटर में आया है, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, मतलब जीरो पे चला जाएगा। तो मैं समझ जाऊंगा कंप्लीट वैक्यूम होगा, ठीक है। अंदाज से मैं करीबन 20 मिनट के आसपास में वैक्यूम करूंगा मशीन में, ठीक है। और तब तक हमारा पैकिंग चलता है। चलिए तब तक हम मशीन को पैक कर देते हैं। अभी देखिए मशीन तो हमारा वैक्यूम हो रहा है, बट यहाँ पे लीकेज सॉल्व करने के बाद जितना कैपिलरी है सबको मैंने आपस में एक दूसरे से बांध दिया है। बांधना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा यहाँ पे ब्लोअर मोटर ये चलता है, यहाँ पे जो ब्लोअर है हमारा, और जब ब्लोअर झटके से जब चलता है तो इधर से हवा पास होता है और ये कैपिलरी आपस में वाइब्रेट होकर घसती है, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से जो जहाँ पे मतलब टच कर रहा था उसको अच्छे से बांध दिया, ताकि वो आपस में फ्रिक्शन होकर फिर दोबारा लीक ना हो। ये जो तेल है वो तो खैर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे, बट जो आपस में टच कर रहा था मैंने उसको अच्छे से बांध दिया ताकि फिर दोबारा कोई लीकेज ना हो। वो लीकेज भी फ्रिक्शन आने, दो कैपिलरी आपस में रगड़ खाने की वजह से ही वो घिस गया था और वहाँ से लीक कर गया था। तो कैपिलरी पर जब भी हम काम करते हैं तो इसको फाइनल करने के बाद हम इसको कैपिलरी को एक दूसरे से बांध दें ताकि फिर यहाँ पे लीकेज के चांस कम हो। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, पूरे बॉडी को पैक करते हैं, तब तक हमारा वैक्यूम होगा। वैक्यूम जैसे होगा हम 160 के आसपास स्टैंडिंग प्रेशर डाल देंगे। स्टैंडिंग प्रेशर जैसे डालेंगे उसके बाद मशीन को हम थोड़ा सा सर्विस करेंगे, उसके बाद गैस फुली चार्ज करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बॉडी को पैक करते हैं। और वैक्यूम हमारा एकदम माइनस में चला गया, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैक्यूम को जा रहा हूँ क्लोज करने के लिए। वैक्यूम क्लोज करने के लिए हमको पहले लो साइड हाई साइड वाल को मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। हमारा वाल बंद हो गया। चलिए अभी हम गेज को बंद कर दिया, हमारा ये फुली टाइट है, मैं श्योर हूँ। यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी हम हालांकि इसको 10 मिनट तक रुक भी सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने तरफ से श्योर हूँ कि अब दोबारा लीकेज नहीं होगा
और ये बिल्कुल माइनस में चला गया। अब हमको गैस डालना होता है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि टेक्नीशियन ये बोलते हैं कि गैस डालते टाइम हमारा कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप बिना गैस डाले कंप्रेसर का चालू कर देते हैं और धीरे धीरे गैस डालते हैं तो कंप्रेसर ओवर हीट में चला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से खोल दूंगा। ठीक है, चलिए हमने गैस सिलेंडर को खोल दिया। गैस हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया। थोड़ा सा इसको यहाँ से रिलीज कर दूंगा। येलो लाइन से हमने थोड़ा सा रिलीज कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिलेंडर को उल्टा करेंगे। ठीक है, मैं गैस को, सिलेंडर खुला हुआ है, गैस हमारा यहाँ तक है, येलो लाइन तक। ठीक है, अब मैं लो साइड को पूरा खोल दूंगा और हाई साइड को रीड करूंगा। देखिए जब लो साइड को खोलूंगा ना तो हमारा हाई साइड बताएगा कि कहाँ तक ये गैस स्टैंडिंग मतलब बंद पीरियड में कहाँ तक रीच किया। ठीक है, तो हाई साइड से खोल के मैं 150 तक होल्ड करूंगा। ठीक है, और गैस हमारा एकदम धड़धड़ा के जा रहा है। गैस को हम एकदम लिक्विड फॉर्म में एकदम पूरा डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको 160 तक के आसपास, यानी 160 150 के आसपास मैं इसको होल्ड करता हूँ, फिर देखते हैं। अभी देखिए स्टैंडिंग प्रेशर हमने कितना डाला है, देख सकते हैं ये हाई साइड है, 150 के ऊपर है, मतलब 160 के आसपास चला गया हमारा। ठीक है, 160 के आसपास चला गया, ये तो पूरा ऊपर पहुंच गया। ये हमारा बंद पीरियड में, मशीन हमारा चालू नहीं है, लिक्विड फॉर्म में मैंने डाल दिया और अभी जा रहा हूँ सर्विस करने के लिए। इसके लिए मैं क्या किया हूँ, सिलेंडर को मैं इसको ऊपर रख दिया हूँ। ठीक है, देख सकते हैं हमारा इसके ऊपर है। गेज मैंने साइड में टांग दिया है ताकि जब सर्विस करूँ तो पानी उसके अंदर ना जाए ज़्यादा। ठीक है, और हमारा इस साइड से कंडेंसर पूरा खुला हुआ है और दूसरे साइड से हमारा इवोपरेटर खुला हुआ है। तो चलिए इसको पहले से अच्छे से सर्विस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको कॉइल को थोड़ा सा पूरा अच्छे से पानी मार दूंगा, क्योंकि जब इसको हम फाइनल कर रहे हैं तो इसी समय दोनों कॉइल को हम सर्विस करेंगे। ये हमारा कंडेंसर कॉइल है। ठीक है, जब हम कंडेंसर कॉइल क्लीन कर देंगे सर्किट ए और बी तो दोनों का एम्पियर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जिस मशीन में यानी जिस सर्किट में मैं गैस चार्ज कर रहा हूँ, मतलब जैसे गैस चार्ज करूँगा उसका प्रेशर थोड़ा सा रुक के उठेगा। तो इसीलिए मैंने 160 के आसपास मैंने प्रेशर डाल दिया, ताकि प्रेशर जब मशीन स्टार्ट हो तो 30 से या 40 से नीचे ना आए। जब 30 से 40 से नीचे आएगा तो थोड़ा सा इधर कोड शो करता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 160 के आसपास प्रेशर डाल दिया। ठीक है, और हालांकि हमारे पास ये जो जुगाड़ है 1/2 इंच का पाइप को जो मैंने सर्विसिंग के लिए बनाया है, ये जुगाड़ पैकेज एसी के लिए बहुत काम का है। ठीक है, आप एक जगह खड़े होकर भी पूरा पैकेज एसी का पूरा कंडेंसर कॉइल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं यहाँ से खड़े खड़े। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप भी अगर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है क्लीनिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए। अधिकतर साथी कार्चर मशीन से सफाई करते हैं, बट कार्चर मशीन का जो है इतना आसानी से हम नहीं घुमा सकते पूरे कॉइल के अंदर। ठीक है, क्लीन तो होता है अच्छे से, बट कार्चर मशीन को ऐसा आसानी से खड़े खड़े हम नहीं अंदर तक ले जा सकते। ठीक है, ये 1 मीटर से ऊपर का हमारा लेंथ है। ठीक है, पहले हम जब कंडेंसर कॉइल को क्लीन करते हैं तो पहले ऊपर से पानी मारते हैं, इसलिए कि हवा नीचे से इन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो नीचे कचरा, डस्ट, फोम या छोटे छोटे खरपतवार नीचे अटक जाते हैं। ठीक है, हालांकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है बट हमें दिख रहा है यहाँ से।
कंडेंसर 1 है हमारा, जिस कंडेंसर पर हमें काम करना है। तो चलिए पहले इसको अच्छे से सर्विसिंग कर लेते हैं। हमारा सर्विसिंग लगभग हो गया। और ये नीचे का पानी थोड़ा सा मार देते हैं, तो जो डस्ट यहाँ रुक जाता है वो फिर कॉइल में सूखने के बाद इन कर जाएगा। ठीक है, तो पानी यहाँ थोड़ा सा निकाल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि यही कचरा फिर कॉइल में पकड़ लेता है सूखने के बाद। ठीक है, तो हम इसको निकाल देते हैं। तो चलिए अभी हम इवोपरेटर कॉइल यानी कूलिंग कॉइल की तरफ हम चलते हैं, उधर क्लीन कर। हमारा ये इस साइड हो गया। ठीक है, जिसको हम हालांकि पूरा खोला था, मैं उस टाइम भी सर्विस कर सकता था। हालांकि उस टाइम क्लीन करेंगे तो अंदर का जो ट्रे है, वाटर ट्रे, जो ड्रेनेज का ट्रे हम बोलते हैं, वहाँ का कचरा अच्छा आसानी से साफ़ हो जाएगा। बट थोड़ा सा रात होने की वजह से मैं अच्छे से पैक कर दिया इसको फटाफट। तो ये भी गंदा था बट उतना गंदा नहीं था जितना लो प्रेशर क्रिएट करे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आइस जमने से भी CH16 आता है, लो प्रेशर आता है। ठीक है, और जिस सर्किट में हमारा आइस जमेगा उसी सर्किट में ही हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा। और कभी कभी पता होगा कि जब इसका बेल्ट टूट जाता है तो यहाँ आइस आ जाता है ये इवोपरेटर साइड में, तब भी CH16 या CH17 आता है। यानी सर्किट ए चल रहा हो तो CH16 आएगा, सर्किट बी चल रहा हो तो CH17 आएगा। ठीक है, और दूसरा है ये हमारा फिल्टर है। अगर फिल्टर पूरे तरीके से ब्लॉक है, ब्लॉक होने का मतलब क्या है कि यहाँ से हवा पास लगभग जहाँ पे 100% होना चाहिए, अगर 30% होता है तो समझिए कि हमारा इवोपरेटर कॉइल में ये जो कॉइल है वहाँ पे कूलिंग स्टोर होगा। कूलिंग स्टोर होने का मतलब क्या है, लो प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, और वो सर्किट ए का भी हो सकता है, सर्किट बी का भी हो सकता है। जब सर्किट ए का होगा तो CH16 होगा, अगर सर्किट बी का होगा तो CH17 होगा लो प्रेशर का। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा सब कुछ क्लीन हो गया। अब मशीन को पैक करके अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए साथियों, हमारा सर्विसिंग हो गया, सब फाइनल हो गया। वैक्यूम अच्छे से कर दिया, लीकेज था उसको हमने सॉल्व कर दिया, कंप्लीट सर्विसिंग भी कर दिया। गैस को हमने स्टैंडिंग प्रेशर 160 के आसपास डाला था। अब हमारा मशीन चलने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ पे किलोमीटर को एम्पियर मोड में डाल देता हूँ, और गेज हमारा ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है। और एक चीज़ और दिखाने का प्रयास करूँगा, जब हम गैस स्टैंडिंग प्रेशर में डालते हैं तो 160 था, और जैसे सर्विस किया 120 के आसपास चला आया। तो सर्विसिंग के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर का भी इशू होता है स्टैंडिंग प्रेशर में। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखें। अब मैं यहाँ पे किलोमीटर को एम्पियर मोड में डाल देता हूँ, और ये सर्किट 1 के ही कॉन्टेक्टर में लगा हुआ, और हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ से वायरिंग कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ ब्रेकर से ऑन कर देंगे। ब्रेकर से ऑन करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक नीचे से ऑन हो जाएगा, क्योंकि नीचे से चालू है। ओके, हमारा अभी वेट करेंगे। कॉन्टेक्ट हमारा ब्लोअर चालू हो गया, यानी ब्लोअर चालू होने का मतलब समझ रहे कि हमारा नीचे से रिमोट से ऑन है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, मैं प्रेशर को रीड करूँगा, क्योंकि प्रेशर स्टार्टिंग टाइम में 30 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी बैक साइड में हाई लो साइड 30 से नीचे जाता है तो थोड़ा सा लो प्रेशर क्रिएट होगा। हालांकि गैस अभी मैं चार्ज करूँगा, ठीक है, तो जा भी सकता है, बट मैं जैसे जाएगा थोड़ा सा गैस खोल दूँगा और गैस हमारा चार्जिंग में शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जब हम गैस चार्ज करेंगे तो बहुत हिसाब से चार्ज करेंगे, ऐसा ना हो कि पूरा गैस खोल दिया और गैस ओवर हो जाए। इसलिए कि हमारा इवोपरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल दोनों पूरा चिल्ड है सर्विसिंग के बाद। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं वेट कर रहा हूँ कंप्रेसर स्टार्ट होने का। अभी हमारा कंडेंसर फैन 1 स्टार्ट हो गया। अब हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा। चलिए हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। प्रेशर रीड करेंगे कहाँ तक ड्रॉप हो रहा है। 20 तक आया, 20 तक आया। थोड़ा गैस को मैं खोल दूँगा। ठीक है, 20 से नीचे जा रहा था, बट मैं इसको गैस को थोड़ा इंक्रीज करूँगा। ठीक है,
गैस अभी हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं स्टैंडिंग प्रेशर कहाँ तक आया था रनिंग पीरियड में। गैस अभी ना के बराबर है, तो गैस को अभी मैं खुला रहने दूंगा, ठीक है। मैं हल्का सा गैस को खुला छोड़ के रख रहा हूँ। और आइए एम्पियर को रीड करते हैं। एम्पियर है हमारा तकरीबन 17 के आसपास ले रहा है। तो गैस अभी ना के बराबर है और मशीन चिल्ड है, इसलिए थोड़ा सा एम्पियर भी कम लेगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। गैस हमारा चढ़ रहा है, ठीक है। जब सर्विसिंग करके गैस स्टार्ट करते हैं, मतलब मशीन स्टार्ट करते हैं, तो अगर रिमोट से ऑन है तो लो प्रेशर आने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो हमारा ये नीचे जाता है। और 20 से 25 से नीचे, 30 से नीचे जाने का मतलब क्या है, लो प्रेशर क्रिएट होना। तो चलिए थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ थोड़ा सा, और मैं आराम आराम से गैस स्टार्ट करूँगा। अभी 200 से ऊपर हमारा हाई साइड पहुँच गया। तो देखते हैं लो साइड कहाँ तक रुक रहा है। लो साइड 20 से ऊपर गया, 25 के आसपास, ठीक है। 25 से ऊपर बढ़ रहा है अभी, तो 25 से ऊपर बढ़ रहा है। लगभग 30 के आसपास चला गया। लगभग हमारा 30 के आसपास चला गया। तो थोड़ा सा अभी गैस और खोलेंगे। चलिए थोड़ा सा गैस और खोल लेते हैं। गैस खोलने के बाद जब यहाँ हाथ लगाते हैं तो ये चिल्ड दिखता है, इसका मतलब कि गैस अंदर मशीन के अंदर चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए अभी एम्पियर को रीड करते हैं हम। एम्पियर हमारा 22 से ऊपर चला गया। 22,123 ले रहा है। तो एम्पियर भी हमारा अभी ठीक जा रहा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। प्रेशर की हमको मेन चीज़ प्रेशर है। तो चलिए अभी हम प्रेशर को थोड़ा सा अनबैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है, और फाइनली मैं शो करता हूँ कि प्रेशर कितना पे हमारा बैक प्रेशर और हाई प्रेशर कितना पे फाइनल हो रहा है। अभी देखिए साथियों, मशीन हमारा बिल्कुल फाइनल पोजीशन में है, और मैं आपको एम्पियर, बैक प्रेशर, हाई प्रेशर और कूलिंग को शो करने का प्रयास करूँगा। देखिए बैक प्रेशर 50 के आसपास है, हाई प्रेशर 320 के आसपास है। बैक प्रेशर 50, हाई प्रेशर 320। तो जो 20 psi ज़्यादा है, वो मेरा मानना है कि जो कूलिंग कॉइल के अंदर जो तेल चढ़ गया है ना, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। अभी मतलब रनिंग पीरियड में गैस चार्जिंग किया हूँ इस टाइम से। जब रनिंग थोड़ा सा होगा तो प्रेशर थोड़ा सा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर कोई ज़्यादा अनबैलेंसिंग नहीं है, तो मैं श्योर हूँ कि अब हाई प्रेशर भी आने का चांस नहीं होगा, ठीक है। लो प्रेशर तो था लीकेज का, बट लो प्रेशर हो गया, लेकिन जो 320 दिखा रहा है वो हाई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, मैं श्योर हूँ। एम्पियर को रीड करने का प्रयास करूँगा। देखिए किलोमीटर हमारा बंद हो चुका है, बट मैं इसको ऑन करूँगा तो ये 25.5656 ले रहा है, ठीक है। वो इसलिए कि जो मेन सप्लाई है वो कंप्रेसर 1 के कॉन्ट्रैक्टर को गया है, और यहीं से इनपुट हमारा ये ब्लोअर मोटर का भी है। तो 5 एम्पियर हम ब्लोअर को निकाल देंगे तो 20 एम्पियर हमारा सर्किट 1 ले रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा एम्पियर भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एम्पियर में नहीं है। और लो प्रेशर हाई प्रेशर भी हमारा ठीक है। और देखिए जब हम मशीन को गैस चार्ज कर देते हैं तो रिटर्न हम जब चेक करने जाते हैं तो ये 2 डक्ट आ रहा है। एक वो जो डक्ट है ये वाला, वो रिटर्न है, और ये सप्लाई है। सप्लाई का मतलब क्या है कि जो कूलिंग एयर है वो इस लाइन से अंदर बिल्डिंग के अंदर सप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पे हाथ लगाएंगे, ये मेटल है, ये पूरा मेटल हमारा चिल्ड हो चुका है,
ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से ठंडा है। तो मैं श्योर हूँ कि अब कूलिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से फेंक रहा है। तो इस हिसाब से मेरे तरफ से मशीन अभी 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, बट 95% इतना बोलूँगा कि मशीन हमारा ठीक चल रहा है। जो 5% है वो इसलिए मैं कम कर रहा हूँ कि जो हाई प्रेशर जो 320 दिखा रहा है वो 300 तक ही होना चाहिए, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा सर, मतलब रनिंग में आने के बाद। ठीक है, तो 330 है। ठीक है, 50 पे 330 है। तो जो 30 PSI है वो तेल चढ़ने का एक कारण बता रहा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हाई प्रेशर जब आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि 330 कोई ज़्यादा बड़ा मायने नहीं रखता। ठीक है, तो चलिए मशीन को हम बंद करने जाते हैं। इस मशीन में हमारा जो मेन रीज़न था, मेन कारण था CS60 आने का, और मशीन पूरा हमारा हैंग हो जा रहा था, उसको हमने सॉल्व कर दिया। लीकेज था, लीकेज सॉल्व किया, अच्छे से क्लीन किया, वैक्यूम किया, कंप्लीट गैस चार्ज किया, एम्पियर और हमारा लो प्रेशर हाई प्रेशर हमारा सब कुछ ठीक है। तो चलिए मशीन को हम बंद करते हैं, और बंद करके ही हम गेज को निकालेंगे। रनिंग पीरियड में हम गेज नहीं निकालेंगे। लो साइड तो खोल सकते हैं, लेकिन हाई साइड 330 पे प्रेशर हम खोलेंगे तो वाल डैमेज होने का चांस, वाल का जो पिन रपड़ा है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो मैं मशीन को बंद कर दूंगा और 5 से 10 मिनट के बाद मैं मशीन से गेज को हटा दूंगा। ठीक है, और मशीन को पैक करके फिर चालू कर देंगे। हालांकि ये नर्सरी स्कूल का है, तो मेरा इसमें टाइमर भी इंस्टॉलेशन का एक वीडियो आएगा कि इस मशीन में हम कैसा टाइमर इंस्टॉल करते हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा मशीन और शाम को 5:30 बजे बंद हो जाएगा, पूरी रात बंद रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम अच्छा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।